हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आए हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान कीजिए। मतलब गलत स्टेटमेंट हमको निकालना है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होता है। यह बिल्कुल सही है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में कपास का उत्पादन होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। यह भी बिल्कुल सही है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। यह भी बिल्कुल सही है। और परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। तो दोस्तों, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं है रबी की फसल। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं एक बार हम। तो दोस्तों, पहले आती है खरीफ की फसल। यह है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुवाई कहाँ होती है? बुवाई होती है जुलाई में। जुलाई में बोते हैं। और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर में। अक्टूबर में इसकी कटाई होती है खरीफ की फसल की। ठीक है। इसकी मुख्य उपज कौन कौन सी है? मुख्य उपज है कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का वे फसलें जो अपन सर्दियों में कंज्यूम करते हैं। सर्दियों में जो भी हम चीज़ खाते हैं वो खरीफ की फसल कहलाती है। तिल है, मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, उड़द है, तुअर है। यह सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है रबी की फसल। रबी की फसल तो दोस्तों, रबी की फसल कौन कौन सी है? इसकी बुवाई कब होती है? तो दोस्तों, रबी की फसल की बुवाई होती है अक्टूबर में। अक्टूबर में सर्दियों में इसको बोते हैं। और इस टाइम अप्रैल के अंदर इसकी कटाई की जाती है। तो इस टाइम गर्मियों में हम कौन कौन सी फसल खाते हैं? एक तो है गेहूँ, ये हमारी रबी की फसल है। जौ है, चना है, मटर है। ये सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट आती है जायद की फसल। जायद की फसल तो जायद की फसल की बुवाई कब होती है? तो दोस्तों, बुवाई होती है मार्च में। और इसकी कटाई होती है जून में। जायद की फसलों में कौन कौन सी है? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार हरी सब्जियां। ये सब जायद की फसलें हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग? नहीं। कांच उद्योग? नहीं। धातु उद्योग? नहीं। तो गोटन के अंदर वाइट सीमेंट के प्लांट है। वाइट सीमेंट, इसलिए नागौर का गोटन सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया है। चंबल नहर परियोजना ये तो अपने दक्षिण में है। सोम, कमला, अंबा ये परियोजना दक्षिण पश्चिम में। और गुड़गांव नहरी परियोजना यह हमारे पूर्व में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में देखते हैं और ज़्यादा डिटेल। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है पंजाब में सतलज और व्यास नदी का संगम से, सतलज और व्यास नदी के संगम से हरीके बैराज बांध से निकाली गई है। हरीके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है।
हरीके बैराज से रामगढ़ तक इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। और यह नहर परियोजना क्रमशः राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक फैली हुई है। इन 4 जिलों में सिंचाई परियोजना की जाती है। इस परियोजना के प्रारूप निर्माता कौन है? श्री कंवर सेन। श्री कंवर सेन इस परियोजना के प्रारूप निर्माता हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों, राजस्थान में महिला साक्षरता कोटा जिले की है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले की है। कितनी है? 65.9% महिला साक्षरता है कोटा की। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? साक्षरता है 66.1। 2001 में ये थी 60.1। 60 और 66 अभी करंट में है। पुरुष की कितनी है? पुरुष की है अभी 8%, 79.2%। और वुमन की है, महिलाओं की कितनी है? 52.1% महिलाओं की साक्षरता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोटा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत श्रेणी, यह भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। थार का मरुस्थल तो फैला हुआ है, बालू का मैदान है, हड़ौती की पठार भी इतना ऊंचा नहीं है, पूर्वी मैदान भी मैदान है, ऊंचाई नहीं है उनकी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ से कितनी कितनी फैली हुई है। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी सिरोही जिले का पूर्वी भाग, देखिए कहाँ से शुरू होती है? सिरोही जिले से अरावली पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती हैं, सिरोही उदयपुर से स्टार्ट होती हैं। और ये क्रमशः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, अजमेर जिलों के अंदर फैलती हुई अंतिम अलवर झुंझुनू तक जाती हैं। इस क्षेत्र में राज्य के बीचों बीच अरावली की पहाड़ियाँ 550 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सिरोही से खेतड़ी कहाँ है? अलवर का खेतड़ी। अरावली पर्वत श्रेणी कितनी लंबी फैली हुई है? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर अरावली पर्वत श्रेणी का फैलाव है। इस क्षेत्र में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9% भाग आता है। किसमें? अरावली पर्वत श्रेणी में कितना भाग आता है? 9% भाग आता है। जबकि राज्य की कुल जनसंख्या का 17% इसी क्षेत्र में निवास करता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं से लूणी, माही, बनास, खारी, कोठारी, बाणगंगा, बेडच एवं जोजरी नदी निकलती हैं। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व से ये रहा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा की ओर है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 930 मीटर। इस पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई वाला क्षेत्र उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ और गेगुंदा तहसील तक है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ और गेगुंदा तहसील तक है। स्थानीय बोली में इस क्षेत्र को भोराट का पठार कहा जाता है। याद रखिएगा, भोराट का पठार किसको बोलते हैं?
अरावली पर्वत श्रेणी को बोलते हैं, बोराट का पठार कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गुरु शिखर है, कौन सी है? इंपॉर्टेंट है गुरु शिखर। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है अरावली की गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसीलिए सर्वाधिक ऊंचा अंचल कौन सा हो गया? अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, क्योंकि इसमें गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरटीडीसी का मुख्यालय पर्यटन विकास का जयपुर में है। जयपुर विकास निगम पर्यटन विकास निगम है। इसका टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे देश, याद रखिएगा, पधारो हमारे देश, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2017-18 में शुद्ध जीडीपी कितना है? स्टेट का जीडीपी कितना है? तो स्टेट का जीडीपी है 5,73,628 करोड़ रुपए, ये जीडीपी है स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचलन में हैं? तो दोस्तों सूरतगढ़ तापीय थर्मल विद्युत केंद्र की 6 इकाइयां प्रचलन में हैं अभी 8%। 6 यूनिट जो हैं वर्किंग में हैं और 2 इकाइयां जो हैं प्रोसेसिंग में हैं, मतलब उन पर भी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज ए राजस्थान फर्स्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इट इज़ लोकेटेड 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम सूरतगढ़ टाउन इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। तो सूरतगढ़ तापीय विद्युत योजना आपको पूछ सकता है कहाँ पर है? गंगानगर में है। गंगानगर से 27 किलोमीटर दूर है। द पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय राजस्थान राज्य विद्युत विगम लिमिटेड। द पावर प्लांट यूनिट हैज 6 यूनिट दैट कैन प्रोड्यूस 250 मेगावाट, 250 मेगावाट की कैपेसिटी के प्लांट हैं, 6 प्लांट हैं सूरतगढ़ तापीय विद्युत में। यही चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष प्रचलित हुई थी? तो 1960 के अंदर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परिचालित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो डॉक्टर सविता अंतर्जातीय विवाह योजना 2006 में शुरू की गई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।